एक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट। इटली की जो अर्ली अपॉइंटमेंट है लाइक सितंबर या अक्टूबर की, हम कैसे बुक कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ में आप लोगों की जो क्यूरीज आई थी लास्ट 2 डेज में स्टडी स्टूडेंट वीज़े की, मैं उसका थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट करने लगा हूँ कि जो आप लोगों के आंसर थे। एक चीज़ थी कि जो कह रहे थे मैं इस्लामाबाद से हूँ या रावलपिंडी से हूँ और या मुद्रक कलर कहार से हूँ, बिलोंग करता हूँ, कि हम कैसे पॉसिबल है कि हम लाहौर कौंसलेट से जो अपॉइंटमेंट बुक करें। देखें, पंजाब का जो पासपोर्ट है, पंजाब वाला बंदा जो है वो कराची नहीं अटेंड कर सकता। पंजाब की किसी भी कौंसलेट में जो है वो अपॉइंटमेंट अटेंड कर सकता है। ये सिर्फ इटली के लिए नहीं है, ये ओवरऑल लिया है। कैसे कनाडा की अगर मैं बात करूँ, कनाडा वाले लाहौर भी अटेंड कर सकते हैं, इस्लामाबाद भी कर सकते हैं। ऐसे सेम इट इज़ शेंजन स्टेट्स के अंदर मैं अगर आपको बताऊँ जिसमें आपका इटली का सबसे बड़ी इशू आ रहा है कि इटली वाले जो है वो हम एलिजिबल नहीं करेंगे। नो, ऐसे नहीं होता। पंजाब वाले का जो पासपोर्ट है वो पंजाब में लाहौर में भी कर सकते हैं, आप इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं, बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कराची। और सिंध का जो पासपोर्ट है इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर पंजाब। वो पंजाब में अटेंड नहीं कर सकते। आप लोग जो है सिंध कराची कौंसलेट जो है जिसे हम सिंध की कहते हैं, ये सिंध आए थे, तो सिंध का पासपोर्ट पंजाब में नहीं अटेंड हो सकता और अपॉइंटमेंट अटेंड हो सकती है, एंड पंजाब का जो है वो सिंध में नहीं हो सकता। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की क्लासेस जो है सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, बट आप लोगों को अपॉइंटमेंट लाइक दिसंबर जनवरी की मिल रही है। इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, अगर तो आप लोगों की क्लासेस होगी स्टार्ट लाइक सितंबर से या मिड ऑफ सितंबर से, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट अटेंड करने का फ़ायदा नहीं है। वो क्यों नहीं फ़ायदा? आफ्टर 2 to 3 मंथ जो है 60 से 90 दिन बाद जो है इटली का वीज़ा का जो डिसीजन होता है आता है, वो रिफ्यूज़ल या अप्रूवल। उसके अंदर आपका ये होता है कि आप लोगों का मोस्टली जो चांस होता है आपकी जब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और उसके बाद मैक्सिमम आपको जो है 30 to 45 वर्किंग डेज जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कि उसके अंदर अंदर आप लोगों ने इन्फॉर्म करना होता है यूनिवर्सिटी को। उसमें आपको होता है क्या कि यूनिवर्सिटी भी आपको एक्सटेंशन दे देती है जी, 90 डेज़ की आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। आप एक सेमेस्टर जो आप थ्रू ऑनलाइन कर लेते हैं जूम या गूगल मीट। पर उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, आप लोगों का वीज़ा रेशो ख़त्म है। इसमें 95 to 99% केस ये होता है कि आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ होता है अगर आप लोगों का केस जो है वो डिले हो जाए। लाइक अगर आप सितंबर में करवाएं तो दैन कोई समझ आती है कि आप लोगों को कोई वीज़ा मिल जाएगा, वो भी 70 to 30%। बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एम्बेसडर ना, और मैं कोई एम्बेसडर नहीं हूँ ना मैं कोई इतना कोई एक्सपर्ट हूँ। बट जो मैंने देखी है लास्ट 2 से 3 ईयर्स में, जो मैंने सिचुएशन देखी है अकॉर्डिंग टू स्टडी वीज़ा की, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो ये चीज़ मैं गाइड कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को सितंबर के इनटेक के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लाइक सितंबर की आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाती है, बेशक लाहौर से मिल जाए, बेशक इस्लामाबाद से मिल जाए, बट आप लोगों को मसला आ रहा है कि जी अपॉइंटमेंट सितंबर की नहीं मिली। अगर आपको सितंबर की नहीं मिलती तो देन यू विल मेक श्योर करना आप डिलेट कर लें अपना एडमिशन। आप स्प्रिंग की जाए फॉल में चल जाएँ, फेब इनटेक में चल जाएँ। उसकी रीज़न ये होती है, सॉरी, फेब इनटेक में भी जा सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटी जो है एक साल में एक दफ़ा ही एडमिशन ओपन करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो 2 दफ़ा करती हैं। आप अगर देखें आपकी यूनिवर्सिटी जो ऑफर कर रही है, देन आप फेब इनटेक में चल जाएँ। फरवरी की इनटेक बस मोस्टली यूके में तो होती है और शेंजन स्टेट में भी होती है और इटली में भी होती है। ऐसा नहीं होता कि इनकी एक इनटेक ही होती है, इनकी 2 इनटेक होती हैं, बट कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको इनटेक स्पेशल ऑफर करती होती है एक साल के अंदर 2 फॉल जिसे हम कहते हैं फेब इनटेक। दूसरी अगर मैं आपको बात करूं कि आप लोगों का क्यूरी का सबसे ज़्यादा जो आ रहा था कि जी हमारा जो लास्ट 6 मंथ से जो पासपोर्ट सबमिटेड है, हमें उसका कोई इन्फॉर्म नहीं आ रहा। देखिए, हम एम्बेसी को कॉल करते हैं, एम्बेसी हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रही, हम ईमेल करते हैं, ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ प्रॉपर बता दूं, आप लोगों के पास एप्लीकेशन स्लिप होती है और यू विल ट्रैक योर, आप अपनी एप्लीकेशन जो है आप ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन एज़ कम्पेयर टू आपको किसी आप एम्बेसी में कॉल करेंगे या एम्बेसी की ईमेल का रिस्पॉन्स करेंगे वो आपको करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये अब एम्बेसी ने आपको ना रिस्पॉन्स करनी है और ना कॉल पे ये इन्फॉर्मेशन देनी है। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आप देखें, आप अपना रेफरेंस नंबर इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ इंटर करें और सबमिट कर दें, आपको पता लग जाएगा आप लोगों का केस जो है वो किस जगह स्टॉप है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हाउ टू गेट सितंबर इनटेक अपॉइंटमेंट। एम्बेसी को पता होता है कि हम बच्चों ने जो है स्टडी वीज़ा की मैं बात करूँ कि बच्चों की सितंबर की इनटेक होती है, तो ये सितंबर को एंड है और मोस्टली अगस्त में तो चलें जी वो क्लोज़ कर सकते हैं, सितंबर में नहीं क्लोज़ वो कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो भेजना भी तो है इटली में। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोग कहें हमें एजेंट्स के थ्रू ही अपॉइंटमेंट मिलनी है या हमें कंसल्टेंट के थ्रू ही अपॉइंटमेंट मिलनी है। इस वीडियो के अंदर मैं कोई कैटेगरी डिस्कस नहीं कर रहा सिवाय स्टडी के।
ये मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने क्या करना है, एंड ऑफ अगस्त एंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर यू विल गेट अपॉइंटमेंट 100%। सितंबर की आपको अपॉइंटमेंट 100% मिल जाएगी, बट मेक श्योर यू विल सर्च ऑन लाहौर कॉन्सुलेट। आप लोगों ने किसको फॉलो करना है, लाहौर कॉन्सुलेट को। क्यों फॉलो करना है, देखिए कराची कॉन्सुलेट की स्लॉट्स आती हैं ग्रीन कलर, आप जैसे ही ग्रीन को क्लिक करते हैं वो बुक होने की बजाय क्या होती है, वो दोबारा उसमें आ जाती है होम पेज पे। इतनी देर में आप लोगों का टाइम हो जाए ना बुक। लोग इस्लामाबाद कौंसलेट या लाहौर कौंसलेट एक बात कर रहे थे जी, हम अटेंड कर सकते हैं। पंजाब का पासपोर्ट आप लोग किसी जगह का भी है, आपका पंजाब का किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आप पंजाब के इस्लामाबाद भी कर सकते हैं, लाहौर कौंसलेट भी कर सकते हैं। ये आप लोगों का कंसेप्ट ही है कि जी उसकी वीज़ा रेशो अच्छी है और इसकी नहीं है। अगर आपको इस्लामाबाद ने देना तो लाहौर भी देगा, अगर लाहौर ने देना या इस्लामाबाद भी देगा। एक चीज़, इन केस आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है, एज़ कम्पेयर टू यू विल पे फॉर लाइक 5 to 7 लाख। इससे बेहतर ये होता है कोई 10 लाख 12 लाख लगा के आप लोग अदर कंट्री जो है, फिनलैंड में स्कॉलरशिप फाइंड कर लें, नैदरलैंड में फाइंड कर लें, जर्मनी में कर लें, अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। इसका प्रोसीजर ये नहीं होता कि आप लोग 7-7 लाख रुपया पे करें। और मोस्टली जो होती है वॉक इन अपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आप लोगों का वीज़ा जो रिफ्यूज़ होता है। 99% आप लोग अपना ग्रुप में देखें तो ग्रुप में 100 में से एक बंदे का वीज़ा लग जाता होता, वो एक वीज़ा आप लोगों को नज़र आ जाता है। 99% जो रिफ्यूज़ल हुई है वो आप लोगों के लिए हाइड हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इसको किसी भी किस्म का एजेंट या कंसल्टेंट की तरफ मूव ना हो। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। क्यों, कोई आपको एजेंट या कोई आपको कंसल्टेंट ये वर्ड नहीं यूज़ करेगा कि जी आपको अपॉइंटमेंट आप लोग खुद ट्राई करें मिल जाएगी। और एक मैं आपको लाहौर की टाइमिंग जो मैं बता रहा हूँ, यू विल फॉलो, आई होप यू विल गेट अपॉइंटमेंट लाइक सितंबर। आपको सितंबर की जो अपॉइंटमेंट है इजीली मिल जाएगी। बट क्यों मिल जाएगी, एम्बेसी को सब कुछ इन्फॉर्म होता है, एम्बेसी की मजबूरी होती है वो किसी भी तरह कंपनसेट करके आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट ओपन करें। ओपन क्यों करें, ओपन इसलिए करें क्यों, उन्होंने इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स की उन्होंने इनटेक ली होती है, उन्होंने वो भेजना ही भेजना है, उन बंदों को वीज़ा मिलना ही मिलना है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल आप लोग कुछ टाइम के लिए सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक यूनिटी करें और एजेंट से पीछे हट जाए। विद इन 10 डेज़ के अंदर आप लोगों को अपॉइंटमेंट जो सबको मिल जाएंगी। बेसिकली हुआ ये पड़ा है कि हर बंदा एजेंट्स को फॉलो कर रहा है, कंसल्टेंट को फॉलो कर रहा है जी, वो उनका वो ये चीज़, उनको उन चीज़ से कंसर्न ही नहीं है कि आप लोगों का वीज़ा लगे ना लगे। बेसिकली इसको हम लोग मैं वर्डिंग में अगर बात करूँ, ये शॉर्टकट है। और शॉर्टकट कंट्री अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, शॉर्टकट को अगर आप फॉलो करते हैं, इट्स मीन यू विल नेवर गेट एनी कंट्री वीज़ा। किसी भी कंट्री का आप शॉर्टकट करेंगे, उसका ड्रॉबैक आपको, एजेंट ने तो अपने 5-7 लाख लेना वो चार्ज कर लिया। तो आई होप यू विल इस चीज़ को अपने लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि आप लोग को बेहतरीन तरीका भी यही है। और आई एम श्योर कि यू विल गेट अपॉइंटमेंट विद इन 10 to 15 डेज़ इन सितंबर की आपको अपॉइंटमेंट 10 से 15 दिन के अंदर इजीली मिल जाएगी। और मैंने एक दफ़ा एक जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था स्टडी वीज़े का और वर्क वालों को मजबूरी थी कि हमने वीज़ा फॉर्म जो अपॉइंटमेंट फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट 2 वीडियोज़ के अंदर, एक में स्टडी का कर दूंगा, एक में वर्क का कर दूंगा, ताकि आप लोग को ईजिली जो है अपॉइंटमेंट फॉर्म जो है वो फिल करके खुद अपॉइंटमेंट। और बस एक चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेक श्योर कि अपॉइंटमेंट जब ओपन हो आपके सारे कार्डों में पैसे होने चाहिए। 2 से 3 कार्ड आप लोगों ने ऐसे रखने हैं और इंटरनेशनल तौर पे भी आपने एक्टिव करने हैं। एक चीज़, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके लैपटॉप में होना चाहिए। एक टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह ये मैंने 1-2 दिन नोट किया, एक से 2 स्लॉट्स आती हैं पर ज़्यादा नहीं आ रही है आजकल, और सितंबर की आई हैं। और मैं आपको थोड़ा सा टाइम बता देता हूँ जी, 10:25, 10:25 AM 00 पे 00 सेकेंड, 10:25 00 AM इस पे 2 स्लॉट्स आई थी, कल भी और आज भी। सॉरी कल का, आज का मतलब ये थर्सडे और आज फ्राइडे, नॉट फ्राइडे। और दूसरी अगर मैं बात करूँ उसकी पिछले एक दिन की, वेडनेसडे की। और ये मैं आपको टाइम इसलिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि यू विल चेक अगेन एंड अगेन। आई होप यू विल गेट अपॉइंटमेंट, बट लाहौर कॉन्सुलेट यू विल नॉट चेक इस्लामाबाद की आप लोगों को शो भी हो जाती है, आप लोगों से बुक नहीं होनी। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और कोशिश करें, मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि यू विल नेवर ट्राई फॉर एनी टाइप ऑफ शॉर्टकट एंड यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। अपना केस आप लोग खुद करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट से ये खासकर अपॉइंटमेंट का काम ना करें। और जो जिनके ज़हन में ये चीज़ होती है जी एजेंट्स के थ्रू हमें मिलनी है या फिर एम्बेसी का कोई बंदा देता है, तो फिर वो उसका कोई हाल, उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है मेरे पास। मैं आपको जो ये चीज़ गाइड कर सकता था और ये मैं आपको गाइड कर दिया, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को ना तो कोई मैं हाँ ये ज़रूर कर सकता हूँ, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा सकता हूँ कि आप लोग जिस टाइम पे स्लॉट्स हैं ये मैं आप लोगों को दिखा दूँगा।
मुझे अगर मिल सकती हैं तो इट्स मीन यू विल, आप लोगों को भी मिल जाएगी। यू विल नेवर ट्राई फॉर गो एनी एजेंट और कंसल्टेंट। कुछ लोग जो होते हैं ना 10% आप लोगों में से, वो आप लोगों से 90% स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो एजेंट्स की तरफ मूव होते हैं। या 100% यूनिटी हो जाए, विद इन 10 डेज आप सबको बंदों को जो ईजिली अपॉइंटमेंटें मिल जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ एक तरीकाकार होता है, यू विल फॉलो एंड गेट अपॉइंटमेंट। बस हमारा ये अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम नहीं है। आई होप आप लोग सब ने अंडरस्टैंड किया होगा इस बात को। आई होप बेस्ट ऑफ लक, यू विल ट्राई अगेन एंड अगेन। आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना मैं आप लोगों को फॉर्म का भी इन्फॉर्म कर देता हूँ, एंड नेक्स्ट जो है एग्जैक्ट टाइमिंग भी बता दूंगा। 3 टाइमिंग बताऊंगा, और स्टीम टाइमिंग के ऊपर जो मैं आप लोगों को लाइव भी खुद भी ओपन करके दिखा दूंगा। इससे ज़्यादा मैं ना तो आप लोगों को मोटिवेट कर सकता और ना मैं आपको इससे ज़्यादा गाइड कर सकता। थैंक यू फॉर वाचिंग विनीत टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे जो इटली की लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।